ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा सुखदेव जी महाराज का यह हाल वर्णन करना कि किस देवता की आराधना करने से कौन फल मिलता है। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का यह सब हाल सुना, तब घबराकर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का यह स्वरूप मेरे ध्यान में आवेगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। यह विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्व बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी की, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वह महामाया देवी की, जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, जो अन्न व घोड़ा आदि पाने की चाहना रखे वह 8 वसुदेवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, जो कोई अपने तनु में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह इला देवी की, सुंदरता अधिक चाहे वह गंधर्वों की, जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की, जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो वह यज्ञ भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव जी की, जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की, जिसको अपने कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वह पूर्ण जियों की, जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु की, जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे वह नृतिक राक्षस की, जो कोई अपने शरीर में व्रीहि बढ़ने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की, जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वह अश्वनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा न हो वह परम पुरुष नारायण जी की, जिस किसी को सब वस्तुएं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है उनके सिवा और जिस वस्तु की इच्छा हो वह श्री नारायण जी की पूजा करे, उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को नहीं याद करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह सूकर बिष्टा खाता है उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तनु पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान हैं। जिसने जिह्वा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उनकी जिह्वा मेढक के समान जानना चाहिए, जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है। जिसका सिर देव स्थान या ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका, उसका मस्तक बोझ के समान तन पर समझना उचित है।
जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया, वह हाथों से नारायण जी व देवता व साधु व ब्राह्मण की सेवा व पूजा नहीं की, वह हाथ काठ की करछी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु ब्राह्मण के दर्शन को नहीं गया, वे पांव वृक्षों की डाली के समान हैं। जिसने आँखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, उन आँखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मण के चरणों की धूली अपने सिर पर श्रद्धा व प्रेम से नहीं चढ़ाया, वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। जिस किसी को हरि कथा व लीला व भजन सुनकर करुणा की जगह रोना ना आवे, उनका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से पर ब्रह्मा परमेश्वर की कथा व कीर्तन वर्णन करने के वास्ते नियम करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषीश्वर, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और सुखदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज व 7 दिन में मरना दोनों बराबर है। इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा व पढ़ा है। ब्रह्मा आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह नारायण जी इस संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वह हाल सुनाइए। पर ब्रह्मा परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की है, उनका वर्णन कीजिए। यह बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिनकी पूजा करने, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र व ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादिक मुनि, ब्रह्मा वह महादेव आदि देवता दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते। जिनकी दया व कृपा से सबरी, गिद्ध और गोपियाँ आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचे, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करे और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते सामर्थ्य प्राप्त हो। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता वेदो व्यास से वह गुरु के चरणों का ध्यान दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने व्यास को बतलाया और हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया था। वह सब मैं तुझे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वह सब हाल उसी में लिखा है, मन लगा कर सुनो। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत कथा और ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे।
नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले यह ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इनका भी मालिक है जिसका यह ध्यान करते हैं, उसका हाल पूछना चाहिए। यह विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा जी से ध्यान छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिनके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और मैं देखता हूँ कि आप इस तरह सब संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह में डोरा निकालकर फिर उसको खा जाती है। सो आपके कहने व ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा और कोई है, जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार आप सृष्टि रचते हैं, नेका सब काम करते हैं। सो जिनका ध्यान आप करते हैं उसका नाम वह गुण मुझे बतला दीजिए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, जो परमेश्वर का ध्यान चरित्र तुमने हमसे पूछा। उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद, मुझसे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनके अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न होता है। मैं भी इसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है। सुनो, जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैं बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल ना मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर यह बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। यह जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से आप प्रकाशित हैं, उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि अंत व भेद को कोई नहीं जान सकता कि उन पर ब्रह्मा परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे कहता हूँ। सुनो, जब नारायण जी को कोई इस बात की चाह होती है कि हम अकेले हैं और बहुत से रूप हो जावे, तब उनकी इच्छा से बहुत रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखलाई दिया। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं की सामर्थ्य से 5 तत्व और सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वह पानी पर नहीं ठहरती थी, 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया तो उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पाँव, 1000 आँख और 1000 कान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।